हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीछे पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और समझेंगे जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 हो या बीएसएससी सीजीएल 4 हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भौतिकी का पहला चैप्टर है मात्रक, विमाएँ एवं मापन यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदिश एवं सदिश राशियाँ क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। उदाहरण के लिए है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, कोण, आवेश, विभव, शक्ति, गति, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, दूरी, ताप, सामर्थ्य आदि। कुछ नोट्स हैं। विशेष नियम है कि अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने के लिए सामान्य बीज गणितीय नियम लागू होते हैं। जैसे देखते हैं कि विद्युत धारा, ताप, दाब आदि में दिशा होती है भी ये अदिश राशियाँ हैं, क्योंकि ये योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। तो अगर स्टेटमेंट के रूप में आएगा तो ये जितने भी हैं तथ्य हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सदिश राशियाँ क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों त्रिभुज नियम के अनुसार जोड़ी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वेग, संवेग, त्वरण, धारा, घनत्व, विस्थापन, बल, भार, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, तीव्रता, चाल, प्रवणता, सही यहाँ कॉमा होना चाहिए, तापप्रवणता, विद्युत तीव्रता आदि। तो विशेष नियम है कि सदिश राशियों के योग, घटाव, गुणा या भाग के लिए सामान्य बीजगणितीय नियम लागू नहीं होते हैं। तो चलिए हम आगे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारे पीछे पूछे हुए प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है विद्युत विभव किससे मापा जाता है? तो विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से मापा जाता है। वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध होता है और इसे हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। एक यहाँ दिया गया है 1 मिली कूलम बराबर होगा 10⁻³ कूलम होता है या 0.001 कूलम होता है। और 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶, इसलिए 0.0000001 कूलम। तीसरा प्रश्न है गैसों का दाब किससे मापा जाता है? गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न है विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट है। पांचवा प्रश्न है गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी और स्मॉल जी की इकाई क्या है? ये जितने भी प्रश्न हैं सारे पीछे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो कैपिटल जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और कैपिटल जी का मान होता है 6.674 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का गुरुत्वाकर्षण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसका मान होता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छठा प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल भी इसको कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इस दाब का मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल भी कहते हैं। सातवां प्रश्न है आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आठवां प्रश्न है प्रतिबल की विमा क्या है? तो प्रतिबल की विमा स्ट्रेस की विमा हो जाएगी M L-1 T-2।
क्वेश्चन 9 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है, जिसे टी से सूचित किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई हो जाती है गॉस। तो 1 टेस्ला बराबर 10,000 गॉस होता है। 10वां प्रश्न है, तापक्रम की एसआई मात्रक क्या है? तापक्रम की एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। तो केल्विन क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। 11वां प्रश्न है, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। 12वां प्रश्न है, ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ऑडियो से पता ही चलता है कि इसे आवाज़ निकलती होगी, ऑडियो से नहीं। तो ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक इकाई एवं मात्रक यंत्र क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई या मात्रक या मापक यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर, और मापक यंत्र हो जाएगा एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, और इसकी इकाई हो जाएगी एम्पियर। 14 प्रश्न नंबर 14 है, दूध की शुद्धता या घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध से दही बनने की क्रिया कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हो गया जीव विज्ञान का प्रश्न। तो आइए अब व्याख्या दिया हुआ है, यह उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध का हिमांक मापने के लिए क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, विद्युत गति या विभवांतर की इकाई क्या है? विद्युत की गति विभवांतर क्या चीज से मापते हैं? की इकाई क्या है? वोल्ट है। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। अब प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की मात्रक इकाई होती है ओम मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति को किस में मापते हैं? वाट होता है विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। और व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट होता है। प्रश्न नंबर 18 है, एक माइक्रोमीटर या एक फेम्टोमीटर का मान कितना होता है? एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है? तो होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -6 मीटर होता है। एक फेम्टो का मतलब होता है 10 का पावर -15 मीटर। तो हो गया 1 माइक्रोमीटर का मान हो गया 10 का पावर -6 मीटर, और एक फेम्टोमीटर का मान हो गया 10 का पावर -15 मीटर। अगर ये बट्टा में लिया जाए, इसको बट्टा में करने पर हो जाएगा 10 का पावर 9। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मीटर है। और लंबाई को हम किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होती है? मीटर होती है। चलिए प्रश्न नंबर 19-20 है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का खगोलीय मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश
मीटर में लिखने पर हो जाएगा 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर। भार का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। वही द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। पीछे आ गया प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर थे हम 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है। एक सेल का ईएमएफ कैसी राशि है? एक सेल का ईएमएफ कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। और तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।